तो आज हम जॉर्डन पीटरसन की जो किताब है 12 रूल्स फॉर लाइफ, उसके कुछ हिंदी सारांशों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। या इसका पूरा टाइटल है 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस। और ये जो केओस शब्द है मतलब अराजकता, मुझे लगता है यही इसकी असली चाबी है। बिल्कुल, पीटरसन का जो मूल विचार है वो यही है कि जीवन मुश्किल है, अराजक है। हाँ, लेकिन इन मुश्किलों के बीच हमारे जो छोटे छोटे फैसले होते हैं वही एक मजबूत और आप कह सकते हैं अर्थपूर्ण जीवन बनाते हैं। सही है। तो ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पुरानी कहानियों का एक मिश्रण है जो हमें एक फ्रेमवर्क देता है। आज हमारी कोशिश इन 12 नियमों के पीछे की जो गहरी सोच है उसे समझने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ग्रुप उन नियमों का है जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी की नींव रखते हैं। और पहला नियम ही बड़ा दमदार है, अपने कंधे सीधे रखकर खड़े रहें। तो ये सिर्फ मतलब पोस्चर की बात तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तो एक गहरी बायोलॉजी है। बायोलॉजी? हाँ, और साइकोलॉजी भी। स्रोत में लॉबस्टर का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है। जब दो लॉबस्टर लड़ते हैं तो जो जीतता है वो तनकर चलता है। अच्छा। उसके दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है जो उसे और कॉन्फिडेंट बनाता है, और हारने वाला वो सिकुड़ जाता है, छिपने की कोशिश करता है। तो ये इंसानों में भी काम करता है? हाँ, ये फीडबैक लूप हम में भी काम करता है। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हम सिर्फ दुनिया को सिग्नल नहीं देते कि हम तैयार हैं, हम अपने दिमाग को भी वही सिग्नल भेजते हैं। इससे मूड, आत्मविश्वास सब बदल सकता है। वाह, मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल सकती है। तो ये एक तरह से बाहर से अंदर की ओर बदलाव लाने की बात है। बिल्कुल। और शायद यही सोच हमें नियम 2 पर लाती है। खुद से वैसा ही प्यार करो जैसा किसी दूसरे की देखभाल करते समय करते हो। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर हम करते रहे हैं, बहुत कम लोग करते हैं। ये एक अजीब पैराडॉक्स है। हाँ, अगर आपके किसी दोस्त को डॉक्टर कोई दवा दे तो आप पूरा ध्यान रखेंगे कि वो समय पर ले, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपनी ही दवा लेना भूल जाते हैं। सही बात है। तो ये नियम कहता है कि खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखो जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपको दी गई है। अपने स्वास्थ्य की, अपने लक्ष्यों की, यह आपकी ड्यूटी है। और ये जिम्मेदारी वाली बात ये मुझे सीधे नियम 6 पर ले जाती है, जो शायद इस किताब का सबसे मशहूर नियम है। दुनिया को सुधारने से पहले अपना कमरा साफ करो। हाँ, अब जाहिर है इसका मतलब सिर्फ कमरे की सफाई तो नहीं है। नहीं, इसके पीछे पीटरसन का वो ऑर्डर और केओस का सेंट्रल आइडिया है। ऑर्डर वो है जिसे हम जानते हैं, जो सुरक्षित है। केओस है अनजाना, अराजक। तो दुनिया में बहुत केओस है, गरीबी, भ्रष्टाचार। हम ये सब ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हम उस केओस को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे सीधे कंट्रोल में है। हमारा अपना जीवन, हमारी आदतें, हमारा कमरा। ये नियम कहता है कि दुनिया की आलोचना करने से पहले अपनी छोटी सी दुनिया में ऑर्डर लाओ। ये विनम्रता और जिम्मेदारी का पहला कदम है। तो ये तीनों नियम मतलब एक तरह से एक मजबूत नींव बनाते हैं, अपनी मुद्रा, अपनी देखभाल और अपना माहौल। हाँ, व्यक्तिगत जिम्मेदारी की नींव। सही। तो जब ये नींव बन जाती है, फिर सवाल उठता है कि भाई इस नई मजबूती के साथ दुनिया से कैसे जुड़ें, दूसरे लोगों से। बिल्कुल, और यहीं पर अगला ग्रुप आता है, दोस्ती और तुलना जैसे विषयों पर। नियम 3 कहता है, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपका भला चाहें। ये सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की बात तो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उन लोगों को पहचानने के बारे में है जो आपकी सफलता से सच में खुश होते हैं, जो आपको ऊपर उठता देख जलते नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसमें एक मुश्किल भी है। कई बार हमारे पुराने दोस्त होते हैं जो शायद खुद स्ट्रगल कर रहे हों और अनजाने में हमें नीचे खींचते हों। तो क्या ये नियम उन्हें छोड़ देने की बात कर रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत ये नहीं कहता कि मुश्किल में पड़े दोस्त को छोड़ दो। अच्छा। बल्कि ये कहता है कि उन लोगों से दूर रहो जो जानबूझकर दुनिया को और खुद को नीचे गिराने पर तुले हैं। अगर कोई दोस्त सच में मदद चाहता है तो उसकी मदद करना एक महान काम है। और अगर नहीं? अगर कोई सिर्फ आपको अपनी निराशा के दलदल में खींचना चाहता है तो उसके साथ रहकर आप दोनों डूबेंगे। आपको ये पहचानना होगा। सही है। और दूसरों से जुड़ने का एक और पहलू है तुलना। सोशल मीडिया के जमाने में तो ये एक महामारी बन गया है। हाँ, और यहीं पर नियम 4 आता है, खुद की तुलना किसी और से नहीं, अपने कल वाले रूप से करो। ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि तुलना का खेल आप कभी जीत ही नहीं सकते।
हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा सफल होगा, ज्यादा अमीर होगा। हमेशा। और ये ईर्ष्या और अवसाद का सीधा रास्ता है। आपकी असली प्रतियोगिता किसी और से है ही नहीं। आपकी प्रतियोगिता सिर्फ उस इंसान से है जो आप कल थे। क्या मैं आज कल से 0.1% भी बेहतर हूँ? बिल्कुल। अगर हाँ, तो आप जीत रहे हैं। यही असली प्रगति है। और अगर हम दूसरों से तुलना नहीं कर रहे तो फिर क्या करें? शायद उनसे सीखें। हाँ, और यहीं पर नियम 9 आता है, जो मेरे हिसाब से अहंकार पर सीधा वार है। मान लो कि सामने वाला शायद कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। एकदम। ये नियम कहता है कि हर बातचीत को उसे सीखने का एक मौका समझो। अगर आप ये मानकर बात करते हैं कि आप ही सब कुछ जानते हैं, तो आप कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। एक अच्छा श्रोता बनना। हाँ, सवाल पूछना और ये मानना कि हर व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ न कुछ ऐसा जरूर जानता है जो आपके लिए नया हो सकता है। अहंकार आपको रोकता है, विनम्रता आपको आगे ले जाती है। तो हमने व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामाजिक व्यवहार को समझ लिया। अब बात करते हैं जीवन में चुने गए रास्ते की, मतलब हमारे फैसलों की। सही। नियम 7 कहता है, जो मीनिंगफुल है उसे चुनो, ना कि जो एक्सपीडियंट है। यहाँ एक्सपीडियंट का मतलब है जो आसान हो, जो तुरंत फायदा दे। हाँ, ये एक बहुत गहरा अंतर है। हम्म। एक्सपीडियंट रास्ता जो है वो शॉर्टकट का रास्ता है। झूठ बोलना, धोखा देना, मेहनत से बचना। शॉर्ट टर्म फायदा। हाँ, शायद आपको शॉर्ट टर्म फायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके चरित्र को खोखला कर देता है। और मीनिंगफुल रास्ता? मीनिंगफुल रास्ता है जिम्मेदारी उठाने का, सच बोलने का, मुश्किल होने पर भी सही काम करने का। पीटरसन के अनुसार जीवन का असली अर्थ दुख से भागने में नहीं, बल्कि स्वेच्छा से एक सार्थक बोझ उठाने में है। और इस अर्थपूर्ण रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी चीज है सच। हाँ, यहीं पर नियम 8 आता है, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। वो कम से कम झूठ मत बोलो वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि हर समय पूरा सच बोलना शायद मुमकिन ना हो, या कभी-कभी क्रूर भी हो सकता है। सही है। लेकिन झूठ बोलने से बचना आपके कंट्रोल में है। स्रोत के अनुसार झूठ आपकी असलियत को बिगाड़ देता है। आप एक झूठ को बचाने के लिए और झूठ बोलते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी ही बनाई झूठी दुनिया में फंस जाते हैं। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये आपको हकीकत से जोड़े रखता है, और एक मजबूत जीवन वो सिर्फ हकीकत की नींव पर ही बन सकता है। तो हमें अर्थपूर्ण रास्ता चुनना है, सच बोलना है, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाए? मुझे लगता है हमारी बहुत सारी उलझनें वो साफ साफ बात न करने से पैदा होती हैं। बिल्कुल, और नियम 10 इसी पर है। अपने शब्दों में साफ और स्पष्ट बनो। हम अक्सर घुमा फिरा कर बात करते हैं ना? हाँ, क्योंकि हम टकराव से डरते हैं। हम ये नहीं बताते कि हमें क्या चाहिए या हमें क्या महसूस हो रहा है। और उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि रिश्ते, काम, लक्ष्य सब धुंधले पड़ जाते हैं। अस्पष्टता केओस को जन्म देती है। जब आप साफ साफ बोलते हैं तो आप दुनिया के सामने अपनी इच्छाओं को रखते हैं। हो सकता है आपको वो ना मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन कम से कम आपको पता तो चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, स्पष्टता एक साफ रास्ता बनाती है। ये सब सुनने के बाद अब हम आखिरी ग्रुप पर आते हैं, जो जीवन की कठोर सच्चाइयों, दुख और लचीलेपन के बारे में है। और इसकी शुरुआत एक ऐसे नियम से होती है जो खासकर माता पिता के लिए है, पर मुझे लगता है उसका संदेश हम सब के लिए है। नियम 5, अपने बच्चों को वो करने मत दो जिससे आपको उनसे नफरत हो जाए। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी ममता है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को अनुशासन सिखाना जरूरी है। अच्छा। अगर आप अपने बच्चों को कोई सीमा नहीं सिखाएंगे, उन्हें बदतमीजी करने देंगे, तो वो ऐसे इंसान बनेंगे जिन्हें समाज पसंद नहीं करेगा। उन्हें दोस्त नहीं मिलेंगे, काम नहीं मिलेगा। और एक माता पिता के रूप में आप भी मन ही मन उनकी हरकतों से परेशान होंगे। बच्चों को ना सुनना सिखाना, उन्हें जिम्मेदारी और परिणामों के बारे में सिखाना, ये उन्हें असली दुनिया के लिए तैयार करने का सबसे बड़ा तोहफा है। अनुशासन प्यार का ही एक रूप है। अनुशासन से दुनिया के लिए तैयार करना, ये विचार तो सीधे नियम 11 से जुड़ता है। हाँ, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान मत करो। जाहिर है ये सिर्फ स्केटबोर्डिंग के बारे में नहीं है, ये एक मेटाफोर है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मेटाफर है। स्केटबोर्डिंग एक खतरनाक खेल है, चोट लग सकती है, लेकिन ये वो जगह भी है जहां बच्चे हिम्मत, कॉम्पिटेंस और लड़कर उठना सीखते हैं। ये नियम आज के ओवर प्रोटेक्शन के कल्चर पर एक टिप्पणी है। जब हम बच्चों को हर छोटे मोटे खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना देते हैं। कमजोर और नाजुक बना देते हैं। जीवन खतरनाक है। असली सुरक्षा हर खतरे से दूर रहने में नहीं, बल्कि खतरों का सामना करने की क्षमता विकसित करने में है।
लोगों को जोखिम लेने दो, उन्हें गिरने दो, क्योंकि तभी वो उठना सीखेंगे। लेकिन तब क्या, जब जोखिम हमारी मर्जी से नहीं आता, जब जीवन में सच में दुख और तकलीफ आती है? मुझे लगता है किताब का आखिरी नियम, नियम 12, इसी का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। सड़क पर बिल्ली को प्यार करो जब तुम दुख में हो। ये नियम इस किताब का दिल है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि जीवन में दुख आएगा, ये अनअवॉइडेबल है। हाँ, हम सब किसी ना किसी को खोएंगे, हम बीमार पड़ेंगे, हम असफल होंगे, लेकिन उस गहरे दुख के बीच भी जीवन हमें सुंदरता और शांति के छोटे छोटे पल देता है। सड़क पर एक बिल्ली, एक खूबसूरत सूर्यास्त, एक कप गर्म चाय, ये छोटी छोटी चीजें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में दुख के अलावा भी बहुत कुछ है। ये पल हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी जीवन जीने लायक है। तो इन 12 नियमों की इस गहरी पड़ताल के बाद ये साफ है कि ये परफेक्शन पाने की कोई रेसिपी नहीं है। नहीं, ये तो अराजकता से भरी दुनिया में एक अर्थपूर्ण, मजबूत और जिम्मेदार जीवन बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसका सार यही है, जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाओ। दुनिया की कमियों पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर और अपने आसपास व्यवस्था लाओ। सच के रास्ते पर चलो। और जब दुख आए तो भी सुंदरता के छोटे छोटे पलों को देखना मत भूलो, क्योंकि एक अर्थपूर्ण जीवन ही सबसे महान जीवन है, भले ही वो आसान ना हो। और इसे समाप्त करने के लिए एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी नियमों की रोशनी में आज ऐसा कौन सा एक बहुत छोटा, लगभग ना के बराबर बदलाव है जो कोई अपने जीवन में ला सकता है, जो आने वाले कल को सिर्फ 1% बेहतर बना दे? शायद अपनी कुर्सी पर थोड़ा सीधा बैठना ही वो शुरुआत हो।